बेटा अभी देवी के खंडो खाने देना। परंतु कंस ये क्या, अभी तक तो अपनी बहन को धूमधाम से अपने ही रथ पर बिठा करके हमारे नगरी तक छोड़ने के लिए जा रहा था, अचानक क्या हुआ जो अपनी ही बहन देवकी को मारना चाहता है। मुझे आकाशवाणी के द्वारा मालूम हुआ देवकी को इस्तेमाल मेरा काल होगा। क्या तुमने नहीं सुना? भोजराज कंस, मैंने वाणी तो सुना परंतु मैं कुछ समझ नहीं पाया। तुम जानते हैं भोजराज कंस कि वाणी को मैंने सुन कर भाव भी हृदय का समाधा है। पर यहाँ समझ में आता है इस हलचल का कारण क्या है। भोजराज कंस, मैंने वाणी तो सुना है परंतु ये नहीं समझ पाया आकाशवाणी में क्या बतवाया। तुम्हें भूल गए, आकाशवाणी ने अच्छे शब्दों में बतलाया देवकी का इस्तेमाल मेरा काल होगा। अरे कंसराज, काल ऐसा कैसे हो सकता है कंसराज कि क्यों तुले हुए हो नाहगोही बेबस अबला के प्राणों पर। संदेह देवकी ही से है अथवा जिसकी संतान संदेह देवकी ही से है अथवा इसकी संतानों से। तुम्हें देवकी से संदेह है अथवा इसकी संतानों से? आज अब मुझको मालूम हो तो नहीं गाए फांसी की खा जाएगी मेरे प्राणों को अष्टम संतान देवकी की। आज ये कृपांचल दिन होती है रात और मान की। देवी को पर छोड़ देता हूँ, एक की जितनी संतानें हैं सिर्फ इसके संतानों से भय है। क्या इसकी संतानों से भय है? तो सुनो भोजराज कंस कि बेसास पूर्वक कहता हूँ अब मोह विसर्जन करूँगा। पूर्वक कहता हो
इससे जो भी संकट होगी वह तुम्हें समर्पित कर दूंगा। वह तुम्हें समर्पित कर दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, देवकी के गर्भ के द्वारा जितने भी पुत्रों का जन्म होगा सब ला करके आपके चरणों में रख दूंगा। और जानते हैं भोजराज वंश सबसे ज्यादा विश्वास और मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। इससे ज्यादा विश्वास और मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ कि अब मारो चाहे रहने दो सब तरह है। भैया कंस, इससे ज्यादा विश्वास तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी क्षत्रिय हूँ और मेरा नाम वसुदेव है। मैं जो कहूँगा वही करूँगा। और अगर हमारी बातों पर विश्वास है तो हमारी देवकी को छोड़ दो। बात छोड़ दूंगा वसुदेव, या तो फिर निवृत्त हो। अब के प्रहर अब खेलोगे तुम दोनों मेरे महल का तारा। क्या आपके महल में हमें जेल में रहना होगा? हाँ वसुदेव, देवकी को आपको तारा कंस, मैंने कह दिया अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास है तो मुझे जेल में रखो या मैं अपने नगर जाऊं। मैं जो कह दिया वो कह दिया। देवकी के द्वारा जितने भी बच्चे होंगे मैं आपको लाकर दे दूंगा। कारागृह में चलने के लिए तत्पर हो जाओ। और राजा के भूषण का लिए जाए। क्या हुआ? हाँ उतार ले जाए सभी एक एक करके। भैया आओ। हाँ भैया। भैया एक कालियो पकड़ो। हाँ चलो। क्या कर रहा है जल्दी जौन गौन खाए लागत है तुरंत कई तलियम मुबारक कम नहीं महाराज वसुदेव जी के सारे वस्त्र उतार लिए गए हैं। उतार लिया जी ठीक है, हट जाओ। ले चलो इन दोनों को कारागृह की तरफ। हत्यारा आरोपी
हेलो, इधर देखेंगे कि कंस अपने बहन और बहनोई को कारागार में डाल देता है और देखेंगे इसी के माध्यम से आगे क्या बातचीत होती है। कि नहीं ना मेरा सोने का मंत्री चारण क्या हुआ? ये बताओ, सारे सैनिक पहरेदारी कर है या नहीं? अवश्य महाराज, सारे सैनिक अपने अपनी ड्यूटी पे लगे। तो फिर ले जाओ और इन दोनों कैदियों को ले जाकर के कारागृह में डाल दो और सख्त से सख्त पहरा बैठा दो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ध्यान रहे, यहाँ का शासन सख्त कर दिया जाए और इनके घर से या कोई संतान ने जन्म ले फिर मुझे सूचना पहुंचाई जाए। ठीक है महाराज। चल के अपने राज दरबार की। ठीक है महाराज। ओए द्वारपाल, सुनो मेरी बात को। बताओ महाराज। इन दोनों को जेल में डाल दो। ठीक महाराज। और लोरवा बोल कटोरी लाल का छर्रा लाल कटोरी ला। और क्या? गोलू के पापा बोलिए सुनो, बताइए। ये बताओ, अभी तक तुम लोग कहाँ थे? ड्यूटी पे लगे होते, ड्यूटी कर रहे थे। कहाँ तुम्हारी ड्यूटी थी? कारागार में। कारागार में। जी। तो ठीक है, इतना तुमको ध्यान रहे कि अभी तक कारागृह में कोई कैदी नहीं था। जी महाराज। जैसे मन चाहा वैसे ड्यूटी किया। जी। लेकिन अब कारागृह में दो कैदी। दो कैदी? हाँ। वो कौन से हैं महाराज? सुनो, बताइए महाराज। वो दो कैदी, एक तो महाराज का बहनोई बसरे है जी महाराज। और दूसरा महाराज की बहन। अच्छी प्रकार से ड्यूटी करना। जी महाराज। अगर कहीं पे गड़बड़ हो गया तो ये समझ लो करियावर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। गड़बड़ नहीं होगी, हमारे होते हुए ड्यूटी पर रहेंगे। गड़बड़ कैसे हो जाएगी? और अगर तुमसे गलती हुई और हमारे गले बाल पर तलवार आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आप बेफिक्र रहिए महाराज, जब तक हम हूँ तब तक कोई आपको दोष व कारण नहीं होगा। ठीक है, जाओ अपनी अपनी ड्यूटी पर लग जाओ। ठीक है महाराज, हम जा रहे हैं। ओए द्वारपाल, इन दोनं को ये देखे रहना कि ये कहीं पर नींद में सो न जाए। ठीक है महाराज। और अगर ये सो गए तो जानो सब खोई गवा। ये खो नहीं गए फिर तुम भी सो जाओगे। महाराज हमारे यहाँ ड्यूटी लेकिन है नहीं, हमका काहे मरवाई रही है? क्यों नहीं? उनकी कारागृह पे ड्यूटी और तुम्हारी महल के चारों तरफ ड्यूटी। अरे हाँ, यो है कि देखभाल हम सब पक्के बोझ वाले आदमी है ना महाराज। उनकी तो कारागृह की ड्यूटी है ना, उनकी जिम्मेदारी कारागृह पे और तुम्हारी महल के चारों तरफ। ठीक है महाराज। और अपने अपने ड्यूटी पे लग जाओ। ठीक है महाराज, जाओ, तुम्हारे कहे गए अनुसार सब होगी।
हेलो। है प्रिय देवी, देखो आज तुम्हारा भाई भोजराज कंस मेरे कितने समझाने पर भी हमें और तुम्हें जेल की सलाखों में डाल दिया। आज तुम्हारा भाई भोजराज कंस कितना कठोर हो गया, जो अपनी बहन और बहनों को जेल में डाल दिया। परंतु हे देव जी, जो हुआ सो हुआ। अब हमारे और तुम्हारे वही पार ब्रह्म परमेश्वर रक्षक है, वही हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए आओ इसी जेल की कारागृह में बैठकर भगवान का भजन करते हैं। देवी देर होए लागी सबका, देर होए लागी। ठीक है, हमार जो बात है हम सब कोई बंद न करिए और का वारे अम्मा दीदी हो ये 15-16 साल में हम पहले गाँव वही सब आइए कि दसौ नहीं बजे तक सबके नींद लागते सब भागई लागते। हम सबको बताओ 365 दिन होते हैं, ना ज्यादा बहुत ज्यादा 15-20 दिन घर मार कहते रोज जागते। हरे नाई सुधरी, हरे नाई सुधरे लड़कैया कई बिगड़ी, नाई सुधरे लड़कैया।